नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज का सत्र जो कि हम भगवत गीता के लिए रखा है, ये शाम का समय, और हम आज से भगवत गीता का पूरा नया सत्र स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रोज 8:30 बजे इसी समय स्टार्ट होगा। 9:15 बजे तक 45 मिनट्स का सत्र चलेगा, और इसमें भगवत गीता के पहले अध्याय से हर एक श्लोक का वर्णन किया जाएगा आसान शब्दों में, हिंदी भाषा में, ताकि सबको समझ सके। तो भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना? भगवत गीता में ऐसा क्या है जो सबको पढ़ना चाहिए? हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता जो है ना, वो प्राइमरी स्कूल है। मतलब 12वीं तक का जो स्कूल होता है, हायर सेकेंडरी जो है, वो भगवत गीता है। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो है श्रीमद् भागवतम। और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो है चैतन्य चरितामृत। तो पहले बच्चे को 12वीं पास करना पड़ता है, फिर कॉलेज में एडमिशन होता है, फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करता है वो। तो हमारा एक सत्र ग्रेजुएशन वाला भी चल रहा है, और अब जो है एक हायर सेकेंडरी वाला भी सत्र हमने भगवत गीता का स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि भगवत गीता ये बेस है। घर की नींव मजबूत होगी तभी घर उसमें अच्छे से टिक पाएगा, अदरवाइज घर गिर जाएगा। है कि नहीं? घर टिकेगा नहीं अगर बिना नींव के, मजबूत नींव नहीं होगी तो ऊपर की इमारत जो रहेगी घर की, वो कभी भी गिरने का डर बना रहता है। तो भक्ति में भगवत गीता हमें बल देती है कृष्ण के प्रति समर्पित रहने के लिए। सदैव सुख में, दुख में, जब विचलित होता है मन, तब तब हमें क्या मिलता है? बल मिलता है भगवत गीता से। यद्यपि दुख और सुख तो सबके जीवन में आते ही हैं, है ना, कष्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन भगवत गीता जो है वो हमें कष्ट सहने का बल प्रदान करती है। ये हमें विचलित नहीं होने देती है। इस संसार में लोग विचलित हो जाते हैं, सुख में दुख में। सुख में इतने ज्यादा सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि भगवान को भूल जाएंगे, अपने कर्तव्य भूल जाएंगे। दुख में इतने ज्यादा दुखी हो जाएंगे कि कर्तव्य भूल जाएंगे, और गलत जगह में गलत जो है चीजों को स्वीकार करना चालू करेंगे। कुछ दारू पीना चालू कर देते हैं, कुछ गलत संग में फंस जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बीमार पड़ जाते हैं, कुछ को बीपी बढ़ जाता है, किसी को शुगर बढ़ जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान की है कमी। अज्ञान है, हमारे ज्ञान की कमी है। इसलिए हम अपना सुख दुख की चाबी प्रकृति को दे के बैठे हुए। प्रकृति चाहेगी तो हमें सुख देगी, प्रकृति चाहेगी तो हमें दुख देगी। लेकिन यद्यपि ऐसा नहीं है, सुख दुख कहाँ है? हमारे अंदर ही है। हमको इसमें विचलित नहीं होना है। तो भगवत गीता में ऐसा क्या है ना? तो सबसे पहले मैं भगवत गीता का
जो है थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूंगा। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक है। उसमें कहते हैं, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट श्याम इति मे मति। अर्थात मैं ये घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? जो हमारे इस संवाद को, कौन से संवाद को? जो भगवत गीता का संवाद है, जो कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे। लड़ाई के पहले उन्होंने पूरी भगवत गीता समझाई थी कृष्ण ने 700 श्लोकों में 45 मिनट्स में। मात्र 45 मिनट में भगवत गीता का पूरा ज्ञान दे दिया था अर्जुन को, और हम लगभग 400 दिन लगा दिए उसको समझने में। पिछला सत्र जो है हमारा 1 साल से भी ऊपर हुआ है। वो 400 कुछ क्लासेस की हमारी जो है ना पूरी यूट्यूब में भगवत गीता है, जिसको हमने अपलोड किया हुआ है। 400 क्लासेस, सोचिए 400 क्लासेस हैं 1-1 घंटे की, जिसमें केवल और केवल भगवत गीता का डिस्कशन। तो भी ऐसा लगता है कि अभी भी समझना बाकी है, काफी कुछ छूट गया है। जब जब पढ़ते हैं भगवत गीता ऐसा लगता है कि ये तो रियलाइजेशन अभी नया हुआ, पहले तो हुआ नहीं कभी। इस बात को हमने सोचा ही नहीं कभी ऐसा होता। तो भगवत गीता इतनी दिव्य है, इतनी पवित्र है, इतना शुद्ध है, ये हर किसी मनुष्य के लिए, जिसके पास भी मनुष्य शरीर है उसके लिए भगवत गीता है। मेरे ख्याल से सबके पास मनुष्य शरीर है। जितने लोग आए हैं सबके पास मनुष्य शरीर है, और इसीलिए भगवत गीता आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो मनुष्य शरीर में है। तो जो भी मनुष्य है उसके लिए, यस यस विल शेयर यूट्यूब लिंक ऑल्सो। तो जो भी मनुष्य शरीर में उनके लिए भगवत गीता है। भगवत गीता एक्चुअल में जीने का तरीका सिखाती है। भगवत गीता में वो ज्ञान है, 5 टॉपिक्स का डिस्कशन किया है भगवत गीता में। जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति, 5 चीजों का संपूर्ण ज्ञान दिया है। जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति, इन 5 टॉपिक पे पूरी भगवत गीता डिस्कशन है। 18 अध्याय है भगवत गीता के, 6 करके डिवीजन है। पहले के 6 भगवत गीता के अध्याय उसको कर्म योग कहते हैं, फिर बाद के 6 जो हैं उनको भक्ति योग कहते हैं, और लास्ट के 6 को ज्ञान योग कहते हैं। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति करनी कैसे है, भक्ति में कैसे कर्म करने हैं, ये शुरू के 6 अध्यायों में बताया गया कि कर्म कैसे होने चाहिए व्यक्ति के। कर्म हर कोई करता है ना, अपने जीवन यापन के लिए, घर परिवार के लिए, पेट के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। लेकिन कर्म करने कैसे हैं इसका तरीका बताया भगवत गीता में। कर्म कैसे व्यक्ति को बांधते हैं, कैसे व्यक्ति कर्म के बंधन में आके सुख और दुख का अनुभव करता है, इसका पूरा वर्णन भगवत गीता करती है। सुख हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि कुछ हम अच्छे कर्म करते हैं जिससे पुण्य मिलते हैं, और पुण्य के बदले हम सुख लेते हैं। और कुछ जो कर्म हम खराब कर्म करते हैं जिसको पाप कहते हैं, और उन पापों के बदले हमको दुख मिलता है। तो व्यक्ति के जीवन में अगर दुख आता है तो लोग क्या सोचते हैं कि हे भगवान, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तो मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। अभी एक प्लेन में 250 लोग मर गए है ना, अहमदाबाद में। बहुत लोग चर्चा करते हैं क्या हो गया, ऐसा क्यों मर गया, भगवान कैसे, भगवान ने बचाया नहीं, छोटे छोटे बच्चे मर गए, भगवान को दिखा नहीं, उनकी क्या गलती। तो देखिए भगवान का जो विधान है ना, बहुत सुप्रीम विधान है। हम, हमारी बुद्धि नहीं है कि हम थोड़ा सा भी उसमें समझ सके कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमको नहीं मालूम। भगवान अर्जुन को कहते हैं, व्यहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य अहम वेद सर्वतः न त्वेम
तुम सारे, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुनी में व्यतीतानी। मैं सबको जानता हूं, लेकिन तुम ना तुम वेद परंतपः, तुम नहीं जानते हो किसी को। अनेक अनेक जन्म हो चुके। भीष्म पितामह को शरशैया में लेटना पड़ा, सब जानते हैं। भीष्म पितामह युद्ध में जब बाण से पूरे, कहते हैं एक एक रोहों के अंदर भी उनके जो है ना बाण चले गए थे, तो इतने बाण उनको सहने पड़े थे। यद्यपि भीष्म पितामह गंगा के पुत्र हैं, है ना। तो कहते हैं भीष्म पितामह को ऐसा क्यों करना पड़ा, तो क्योंकि कहते हैं भीष्म पितामह कई जन्म पहले जो थे ना, एक क्षत्रिय थे, और उन्होंने जब रास्ते से जा रहे थे ना, तो एक सांप पड़ा हुआ था रोड में, और उसको बाण से उठा के फेंक दिया था साइड में, ताकि वो मर न जाए रोड में। जब बाण को फेंका तो वो झाड़ियों में फंस गया, और उस झाड़ियों में अनेक सारे कांटे थे, और वो सारे कांटे उस सांप को लग गए। तो जब सांप को कांटे लग गए अनेक, तो इस कारण वो कर्म उनका खड़ा रह गया। अब वो इस जीवन में आके उनको कर्म का फल मिला। तो कर्म के फल जो है ना, वो हमेशा मिलते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न शीयते भुक्ते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कोई भी कर्म बिना भोगे खत्म नहीं किया जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ और अशुभ हम कर्म कर रहे हैं, उसको हमको अवश्य भोगना पड़ेगा इस जीवन में, नहीं तो आने वाले अनेक 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 जीवनों में, है ना। धृतराष्ट्र ने भी प्रश्न किया था कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, और पांडवों के 5 के पुत्र जीवित हैं, पांचों के 5, ऐसा क्यों है। तब कृष्ण ने बताया था कि तुमने काफी जन्म पहले एक चिड़िया के 100 अंडे थे, सारे के सारे अंडे तुमने फोड़ दिए थे, उनको मार दिया था, इसलिए वो कर्म तुम्हारा पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब वो तुमको कर्म भोगना था। तो कोई भी कर्म बिना भोगे खत्म नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति के जीवन में सुख आ रहा है, चाहे दुख आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो हमारे कर्मों के कारण आ रहा है। लोग दुख में परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ओहो मेरा जीवन बेकार है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। तो क्या सुसाइड करने से कर्म खत्म हो जाएंगे? वो तो खड़े रहेंगे, उसको तो भोगना पड़ेगा। फिर दोबारा जब जीवन होगा, फिर दोबारा उसको भोगने के लिए वो कर्म दोबारा खड़े रहेंगे। अल्टीमेटली तुमने तो कुछ पाया नहीं। इसलिए भगवत गीता हमें डिवाइन नॉलेज है, वो हमें सिखाती है कि जीवन जीना कैसे। कहते हैं एक श्लोक में, उसमें कहते हैं यथा ईधांसी समुद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। मीन्स जिस प्रकार सूखी लकड़ी को अग्नि जला के भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि जो है हमारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती। ज्ञान अग्नि, अगर ज्ञान हो भगवत गीता का, तो हमने जो कर्म किया है, विगत पाप किए हैं, उससे भी हमको छुटकारा मिल सकता। और कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, कहीं और किसी भी धर्म में, किसी भी और तरीके से हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते। केवल और एक केवल भगवत गीता के ज्ञान से हम अपने कर्मों से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। मतलब किसी को भी अपने दुख को कम करना है, जीवन में उसको शांति चाहिए, तो उसको भगवत गीता को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि, अथा चेत त्वम अहंकारात न शोषति विनश्यति। हे अर्जुन, अगर तुम अपना चित्त मुझ में लगाओगे, है ना, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, सभी प्रकार से तुम अपना चित्त मुझ में लगाओगे, मत प्रसादात तरिष्यति, जो मैंने तुमको प्रसाद दिया भगवत गीता का, इससे तुम तर जाओगे। मत प्रसादात तरिष्यति, अतः चेत्वाम अहंकारात, अगर तुम नहीं मानोगे मेरी बात को और अहंकार वश अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से काम करोगे, तो नो ना शोषति विनश्यति, तुम्हारा कोई अच्छा काम नहीं होगा, उल्टा विनाश हो जाएगा तुम्हारा। ये भगवान कहते हैं अर्जुन से। तो बेसिकली अर्जुन से नहीं कह रहे, हमसे कह रहे हैं, है ना। वो आपके लिए और हमारे लिए, हम जैसे बद्ध अवस्था वालों के लोगों के लिए, कि हम समझें कि भगवत गीता से हम कैसे अपने जीवन को साफ
शुद्ध कर सकते हैं, जो हमने मलिन कार्य किए। आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में खुद अगर इसी एक जीवन में अगर दृष्टि डालें ना, पास्ट में, इतिहास में, तो हमने इतने गंदे कर्म किए हैं, ऐसा लगता है हे भगवान, हमारे लिए तो घोर से घोर नर्क पड़ा होगा, उसमें भी मैं जाऊंगा तो भी वो पाप मेरे जो है ना वो शुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मैं कहते हैं अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं अहम, मैं करूंगा, मैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, सारी उपासनाओं को छोड़ दो, सभी देवी देवताओं को छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक अम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आओ। एक, सिर्फ और सिर्फ मैं, एक, दो नहीं कहा। मेरे और शिव जी की शरण में आ जाओ, मेरे गणेश जी की शरण में आ जाओ, मेरे और शनिदेव के शरण में चले जाओ, ऐसा नहीं बोला। माम एक अम शरणम व्रज, मेरी एक के में आना है और किसी के पास नहीं जाना है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी और को भी थोड़ा बहुत हम कंसिडर कर देंगे ना, नहीं नहीं ठीक है, बचपन से ना गणेश जी का हमने बहुत किया है तो उनको कैसे छोड़ देंगे, तो फिर ये काम नहीं करेगा क्लॉज, है ना। क्लॉज होता है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बोला जाता है ये केमिकल डालोगे तो ऐसा होगा, लेकिन दो केमिकल डाल दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा और खराब हो जाएगी चीज। तो वैसे ही हो जाएगा, अगर एक की जगह दो को कर लोगे तो चीज खराब हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा। नमक भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दिया, तो हलवा तो खराब हो जाएगा। ये हलवा ठीक रहेगा, हलवा खराब हो जाएगा। वैसे ही एक को ही डालना है, दोनों को नहीं डालना है। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मेरे शरण में आओगे तो तुम पाप मुक्त हो जाओ। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18.71 श्लोक में कहते हैं, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो जो श्रद्धा से, है ना, दो चीजें कही गई, श्रद्धा से सुनना है और द्वेष रहित होकर सुनना है। श्रद्धा इज इंपॉर्टेंट, श्रद्धा होनी चाहिए कृष्ण में, है ना, और द्वेष नहीं करना चाहिए कृष्ण से। श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों में, जो ज्ञान दे रहा है, जो बता रहा है, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। जो मैं सुन रहा हूं भगवत गीता, वो पवित्र ज्ञान है। एक ही ऐसा ज्ञान है जो स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ है और यथारूप में हमारे सामने आया हुआ। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान ने बोला हो और हमारे पास है? ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। भगवान के अलग अलग समय समय पे वेद पुराण उपनिषद भगवान भेजते हैं हमारे उद्धार के लिए, लेकिन ये साक्षात जो है ना, ये रस है, ये सरोवर, कहते हैं वेद व्यास जी की वाणी जो है ना, एक वो सरोवर है। और जो अनेक अनेक जो है महाभारत है, चाहे वो पुराण है चाहे उपनिषद है, वो उसमें फूल है। और फूलों का भी जो रस है, जो फूलों का सुगंध है, वो है भगवत गीता। इतना सुंदर, ये कहते हैं भगवत गीता के। तो भगवान की शरण में हम, इसमें कह रहे हैं बुद्धि से जाएंगे। बुद्धि से जाएंगे का क्या मतलब है? बुद्धि से मेरी पूजा करता है तो इसका ये अर्थ है कि व्यक्ति किसी के कहने पे इमोशनल होकर पूजा करते। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं, ओहो मेरे जीवन में तो बड़ा दुख है, मेरे को लगता है पूजा करनी पड़ेगी। कई लोग जो है, हमारे कुल की परंपरा है, हम इसकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो कुल की परंपरा के कारण कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोगों को भोग करना रहता है, अपनी इच्छाएं पूर्ति करनी रहती है, इसलिए पूजा करते हैं। तो भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, है ना, चार प्रकार के लोग मेरी पूजा करते हैं। आर्तो, आर्तो मीन्स जो दुखी है। अर्थ आरती मीन्स जिसको पैसा चाहिए, भोग चाहिए। जिज्ञासु, जिसको समझना है कि भगवान कौन है, भगवत गीता क्या है, काल कर्म क्या है, ये जिसको जिज्ञासा है। और चौथा ज्ञानी, जो पढ़ लिया है भगवत गीता, जिसको समझ में आ गया है कि भगवान के अलावा और कोई भी नहीं है।
भगवान जो है ना, एक ही भगवान है कृष्ण, और सब भृत्य, और कोई भगवान नहीं, बाकी सारे देवी देवता हैं। शिव जी, शिव को क्या कहते हैं हम? महादेव, महादेव कहते हैं, देवता है वो, है ना। गणेश को क्या कहते हैं? गणेश, गणों में ईश, जो गण गण है, शिव जी के गण है, उनके ईश जो है वो गणेश हो गए। शनि देव कहा जाता है। तो इस प्रकार से सारे देवी देवता, इंद्र देव, चरण चंद्र देव, वरुण देव, सूर्य देव, ये सारे देवी देवता है, ये भगवान नहीं है। भगवान कौन है? केवल और केवल कृष्ण है। कृष्ण कह लो, राम कह लो, विष्णु कह लो, नरसिंह कह लो, वामन कह लो, ये सब एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। तो ये सब कौन है? भगवान। तो हम भगवत गीता के जो है थोड़े तत्वों को समझते हैं। जो व्यक्ति भगवत गीता की क्लास में आ रहा है वो बहुत भाग्यशाली है, सच में बता रहा हूँ, वो बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो है, ये विद्या क्या है? राज विद्या, सभी विद्याओं की राजा है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी राजा है। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले नहीं नहीं प्रभु, क्वांटम फिजिक्स तो ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ज्यादा जरूरी। केवल और केवल भगवत गीता, राज विद्या राज गुह्यम। और ये क्या है? बहुत गुह्य, कॉन्फिडेंशियल है ये ज्ञान, आम नहीं है ये पढ़ोगे तो समझ में नहीं आने वाला। भगवत गीता खोल लो, बुक दे दो किसी को भी, समझ में आ जाए तो मैं आगे से क्लास देना बंद कर दूंगा, मैं क्लास ही नहीं दूंगा। क्योंकि हमको 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद हमको थोड़ी बहुत समझ में आई है, तो कैसे समझ में आ जाएगी? पॉसिबल ही नहीं। जब तक हम किसी गुरु के शरण में नहीं जाएंगे। आज एक बात बताओ, बच्चे को क्या बुक लेके दे देंगे तो पढ़ लेगा? नहीं, उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, उसको टीचर के पास जाना पड़ेगा, टीचर जब समझाएगी बुक खोल के तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। वैसी भगवत गीता भी ऐसे ही है, जब किसी के अंडर में जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, तब हमको समझ में आएगी कि भगवत गीता में क्या कहा गया, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता। हर व्यक्ति जिसके पास जो मनुष्य है, जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, उसको भगवत गीता की शरण में जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है जीवन। पैसे कमा लिए, घर बार बना लिया, अगर भगवत गीता ना पढ़ी तो वो पूरा सब व्यर्थ है, टोटल जीरो है, कुछ नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, बड़ी कॉन्फिडेंशियल है ये, बाकी जगह नहीं मिलने वाली आपको। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है, सबसे पवित्र है, ये पवित्र करने वाली है। और ये उत्तम है, सभी ज्ञानों में उत्तम है, ऐसा कोई और दूसरा ज्ञान ही नहीं है जो इससे श्रेष्ठ हो। श्रीमद् भागवतम भी कहते हैं कि भगवत गीता की व्याख्या है जो श्रीमद् भागवतम कहलाती है। डिटेल्ड स्टडी ऑफ भगवत गीता इज भागवतम, वेरी डिटेल्ड, इसी को भागवतम कहते हैं, है ना। तो पवित्रम इदम उत्तमम, ये प्रत्यक्ष उत्तम है सबसे। प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष धर्म है। धर्म किसे कहते हैं यही नहीं मालूम है लोगों को, लेकिन जो भगवत गीता पढ़ता है उसको समझ में आता है कि मेरा धर्म क्या है। धर्म के लिए लोग लड़ते हैं, और वो लोग लड़ते हैं जो धर्म के बारे में नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा वो धर्म के लिए कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता। हम देखते हैं लोग अपने अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, हम ये तुम वो, तुम ये हम ये वो। अरे तुम पढ़ते तो हो नहीं, तुम अपनी बुक पढ़ो, फॉलो करो, तो तुम भी लड़ना बंद कर दोगे। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुछ और क्यों ना हो, जो भी पढ़ेगा वो धर्म के लिए कभी नहीं लड़ेगा। और जो लड़ रहा है वो दिखावा कर रहा है, वो धर्म को जानता तक नहीं है धर्म क्या है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष धर्म है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो ये करेगा, जो इसको फॉलो करेगा, उसके जीवन में सुसुखम, सुख भी नहीं, सुसुखम मतलब गुड बेटर बेस्ट। तो गुड भी नहीं, बेटर भी नहीं, बेस्ट वाला मिलेगा सुख, सुसुखम, जो इसको फॉलो करेगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ऐसा सुख आएगा अव्ययम, कभी ना खत्म होने वाला सुख उसके जीवन में आ जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो सभी
सुख तो चाहते हैं कि नहीं? कौन ऐसा है जो सुख नहीं चाहता है? कोई है कि हैंड रेज कर सकता है? तो सुख सब चाहते हैं। तो जब व्यक्ति को तबीयत खराब होती है, सपोज करो मोतियाबिंद हो जाता है आंख में या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती, तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर चेकअप करता है, देखता है प्रॉब्लम कहाँ है, हाँ भाई ठीक है समझ में आ गया। डॉक्टर क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखता है, कुछ चीजों से आपको दूर रहने के लिए लिखता है, कुछ चीजों को फॉलो करने के लिए लिखता है। ये खाओ, ये मत खाओ, इतने बजे उठो, ठंडे पानी से मत नहाओ, ठंडा मत खाओ, तो आपका तबीयत ठीक रहेगा। वैसे ही भगवत गीता भी है ना? भगवत गीता के लिए हमको किसी एक परंपरागत, जो हमारी परंपरा में आ रहे हैं, ऐसे स्पिरिचुअल गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और जिसकी शरण में जाएंगे वह हमको बताएगा ये ज्ञान कि हमारे अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम है, जो हम बद्ध अवस्था में परेशान है, सुख दुख से परेशान हो रहे हैं, संसार में विचलित हो रहे हैं, अपनों से, दूसरों से, परायों से डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना? क्लेश कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, जलन की भावना आ रही है हमारे अंदर में। तो ये सबको दूर कैसे करेंगे? जब हम किसी स्पिरिचुअल, हमारे जो है, जो हमको ज्ञान देने वाले हैं, उनकी शरण में जाएंगे, भगवत गीता को सुनेंगे, तब हमको ये समझ में आए। रोज रोज इसको सुनना पड़ेगा। रोज गोली खाना पड़ता है कि नहीं बीमारी से दूर रहने के लिए? बीपी की गोली रोज खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? बीपी कंट्रोल में करना है तो। बीपी नहीं, गोली नहीं खा रहे प्रभु, बस ऐसे ही ठीक कर दो हमको, तो ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे। वैसी रोज गोली खानी पड़ती है बीपी कंट्रोल करने के लिए। वैसी भगवत गीता, अश्लोका अ डे कीप्स सॉरो अवे, सैडनेस अवे, है ना? दुखों को दूर रखेगा। हर रोज एक श्लोका पढ़ना पड़ेगा, जीवन में दुख नहीं आएगा फिर कभी भी। तो हम जैसे अपने शरीर का ख्याल करते हैं, वैसे ही हमारे को अपनी चेतना का, आत्मा का भी ख्याल करना पड़ेगा, और हमको ये ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। तो टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, हम भगवत गीता से क्या ग्रहण करते हैं? तो 10 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। जरा मैं एक बार 10 पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि हमको क्या क्या इसमें सीखने को मिलेगा। हमारे सबसे पहली बात जो होती है, क्लैरिटी होती है, अवर आइडेंटिटी, हम हैं कौन? हम कौन है? मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आंख हूं, नाक हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, मैं आत्मा हूं, क्या हूं? कुछ समझ में नहीं आता। तो ये क्लियर होगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो जैसे एक प्रश्न है, मैं एक आत्मा हूं और शरीर में रहता हूं, इस शरीर में रहता हूं, ये सही है? या फिर मैं एक शरीर हूं और मेरे में एक आत्मा रहती है? ये क्वेश्चन है। मैं एक शरीर हूं, मुझ में एक आत्मा रहती है, या फिर मैं एक आत्मा हूं और मैं एक शरीर में रहता हूं? कौन सा सही है? कौन बताना चाहेगा? माधुर्य लीला माता जी तो हमारी पुरानी है। आपको तो मालूम ही होगा। कोई नया भक्त अगर हैंड रेस करके बताना चाहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम्म। एनीबॉडी? न्यू ज्वाइनर्स हरे को? कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैं एक आत्मा हूँ और ये आत्मा उस शरीर के अंदर में है। यस, मैं एक हमारे आत्मा हूँ और वो शरीर। शरीर के अंदर है। तो हम्म, मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर रहती है। तो रहता बेसिकली हूँ। हम कौन है? हम आत्मा हैं, और हम शरीर से अभिन्न हैं। मतलब शरीर से भिन्न है, बेसिकली अभिन्न नहीं, भिन्न है हम। शरीर अलग है और आत्मा की आइडेंटिटी अलग है। तो शरीर जो मिलता है हमको, प्रकृति से मिलता है, हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। दूसरी टीचिंग्स आती है भगवत गीता की, वो आती है कि वाई वी आर हियर, हम क्या कर रहे हैं संसार में। भगवत गीता हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है कि इस जन्म के पहले कहाँ था, और इस जन्म, ये जो मेरे शरीर है, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा। इन प्रश्नों का उत्तर देती है भगवत गीता। और कहती है कर्म हमें कैसे प्रभावित करते हैं, है ना? कैसे
कर्म के द्वारा मैं सुख दुख के से फंसा हुआ हूं, सुख दुख के जंजाल में। आज की मेरी परिस्थितियों का कारण क्या है? आज जो मैं इस परिस्थिति में हूं उसके पीछे का कारण क्या है? एक विशेष प्रकार के परिवार में ही मुझे जन्म क्यों मिला? आज मैं मुकेश अंबानी का बेटा क्यों नहीं हूं? सवाल आ सकता है। अरे बाबा भगवान, तेरे को यही घर मिला मेरे को पैदा करने के लिए? है, विराट कोहली का अभी अभी लड़का हुआ है तो काश काश वहां चले जाता मैं। तो मैं एक पर्टिकुलर एक ही ऐसे परिवार में क्यों जन्मा, इसके पीछे का कारण क्या? और इस शरीर को प्राप्त जो मैंने किया है, जो मुझे ये शरीर दिया गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना? और जो ये शरीर है, इसमें भक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है ना? कृष्णा कॉन्शियसनेस का कितना इंपॉर्टेंस है इस शरीर में? आज जीवन में भक्ति से हमको क्या लाभ है और क्या हानि है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है भक्ति की? और भगवान कौन है? भगवान कौन है? ये सृष्टि कौन चला रहा है? किसके अधीन रहते हुए सारी चीजें मिल रही हैं हमको? ये सब कैसे हो रहा है? क्या ऑटोमेटिक हो रहा है? तो ये कुछ प्रश्न हैं। जीवन में शांति कैसे मिलेगी? शांति का क्या फॉर्मूला है? कैसे मैं शांति प्राप्त कर सकता हूँ? और जो संबंध है मेरा कृष्ण के साथ, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है? रिलेशनशिप विद गॉड, हमारे बीच में आदान प्रदान क्या है? क्या मैं ही भगवान बन सकता हूँ? ऐसा भी है क्या? शायद मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो सारी चीजों का आंसर जो है, ये हमारी भगवत गीता देती है। जैसे जैसे हम भगवत गीता में प्रवेश करते हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर हमको मिलना चाहता है। तो एक छोटा सा मैं इन सारे पॉइंट्स को मैं ब्रीफिंग में कर देता हूँ। अवर आइडेंटिटी, मैं कौन हूं? तो हमारे भगवत गीता में श्लोक आता है 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अंश है, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये सारी जो है ना, ममेव अंश जीव लोक, इस लोक में जितने भी जीव है वो कौन है? वो मेरे अंश, मैंने ही उनको उत्पन्न किया। और क्या कहते हैं? पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह विद्यम पवित्र ओमकार ऋक साम यजुरेव च। मैं सबका पिता हूं, सबका माता हूं, सबका धाता हूं, और मैं ही पितामह हूं। दादा भी वही है, माँ भी वही है, पालने वाली भी वही है, पिता भी वही है, एक ही एक आदमी, ऑल इन वन। ऐसा होता है कि कभी ऐसा देखा नहीं गया है? पिक्चरों में मैंने कभी देखा है कि ऐसा एक पिता है, उसका एक ही बच्चा बचपन से तो बड़ा होके बोलता है यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है, यही मुझे पालने वाला है, बाकी वैसे ही है यहाँ पे भी, कृष्ण सब कुछ करने वाले हैं। और भगवान क्या कहते हैं 14 अध्याय में, सर्व योनिषु कौंतुए मूर्तया सम्भवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पद पिता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों का पिता मैं हूं, सारी योनियों का पिता मैं हूं। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मच्छर हो, चाहे सुअर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे गधा हो, घोड़ा हो, बैल हो, कुछ भी हो, सबका कौन पिता है? जीव, सभी का मैं हूं पिता। अहमस्य जगतो धाता सर्व योनिषु कौंतुये मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पता पिता। सभी योनियों को पिता मैं हूं, उनको बीज देने वाला मैं हूं। तो हम कौन है? हम भगवान के अंश हैं। भगवान कौन है? हमारे माता पिता है। तो माता पिता की याद आती है क्या किसी को? पता ही नहीं था, बोले प्रभु अभी तक तो कौन है हमारे माता पिता, आज तो पता पड़ा है। आज के बाद जो हम अपने कार्ड में चेंज कर देंगे, सन ऑफ कृष्णा लिख देंगे। महेश, मेरा नाम वैसे क्या, महेश नचलानी, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य सन ऑफ शिशि राधा राज बिहारी। आज से ऐसा लिखेंगे, बोले ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे क्यों हैं? वाई वी आर हियर? तो हम अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पे हैं। जो हमने कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए इस संसार में हैं। कर्म के आधार पर पहले पहले कर्म बनता है, फिर उसके आधार पर शरीर बनता है ना? तो कर्म जैसा होगा वैसे प्रकृति हमें शरीर देती है, और उस पर्टिकुलर स्थान पे हमें जो है जन्म प्रदान करती है। तो इसमें कहते हैं, एक श्लोक आता है,
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सद असत योनि जन्मसु। जो हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, जैसे कर्मों जैसे गुणों के संग में हम रहते हैं, उसके आधार पे प्रकृति हमको अच्छा या बुरी योनि में हमको डालती है। सद असद योनि जन्मसु, कौन सी योनि में हमको जाएंगे? हम आज जिस योनि में है, ये हम अपने अपने कर्मों के कारण इस योनि में आए, इस शरीर में आए। तो ये कौन सिखाता है हमको? भगवत गीता से। भगवत गीता जैसे स्टार्ट हुई ना, तो पहला अध्याय जो है भगवत गीता का, वो उसमें केवल ये बताया गया कि कंफ्यूजन में है अर्जुन को, बहुत सारे प्रश्न हैं, बेचारा पजल हो गया है। वो बताता है मैं पाप कर रहा हूं, मैं मारूं कि नहीं मारूं, मेरे पितामह है, मेरे गुरु हैं, मैं तो पाप लगेगा, और मैं अगर इनको मार भी दूंगा तो ऐसा राज्य भोगूंगा क्यों? मैं भोग के करूंगा क्या जो मेरे अपने रिश्तेदारों के खून से सना होगा? इतने लोगों की हत्या मेरे कारण हो जाएगी, पाप मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। कभी दया करता है, यार छोड़ देता हूं, मैं हिमालय में चले जाता हूं, मैं वहां भिक्षाटन करके खा लूंगा, लेकिन नहीं मारता हूं। तो ये इतने ज्यादा कंफ्यूज में है अर्जुन, वो अर्जुन जो पूरे पृथ्वी में सबसे सर्वश्रेष्ठ गांधीवधारी है, उससे अच्छा कोई भी युद्ध करने वाला नहीं है, वह अर्जुन कंफ्यूज है। तो हमारा तो कंफ्यूज होना लाजमी बनता ही है। हम तो सुबह 4 बजे उठे कि नहीं उठे इसी में कंफ्यूज हो रहे थे, उठे कि नहीं उठे, सो जाते 2 घंटे और क्या फर्क पड़ना है। रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे, क्या रखा है, सुबह क्या मिल जाएगा ऐसा। कंफ्यूज रहते। 16 ही क्यों करनी है, 12 कर लेते हैं आज माला, 12 में क्या रखा है? अरे व्रत क्यों, एकादशी क्यों, क्या फर्क पड़ना। तो कंफ्यूज है, हम अपने जीवन में ही कंफ्यूज है। चलो बाहर का खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ना है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कौन देख रहा है। कंफ्यूज है हम, करना क्या है। तो ये भगवत गीता हमको क्लैरिटी देती है। जब भगवान की शरण में गए अर्जुन, वो कहा कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्ना। 2.07 भगवान को, कृष्ण को कहते हैं कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव, मेरे स्वभाव में कृपणता का दोष उत्पन्न हो गया है। कृपणता मीन्स कंजूस हो गया हूं मैं। कंजूस मतलब क्या है? कंजूस मतलब वह व्यक्ति जो केवल अपने लिए सोचता है, मेरा सुख किसमें है वो सोचता है, उसको कहते हैं कृपण। तो यहां क्या करें अर्जुन कह रहे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कृपणता का दोष उत्पन्न हो गया, केवल मैं अपने सुख के लिए सोच रहा हूं, मेरे हिसाब से ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है, ये दोष मेरे ऊपर आ गया। तो क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं उससे, कार्पण्य दोषो पर स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछता हूं कि धर्म से, धर्म के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, धर्म क्या है वो बताओ मेरे को, मेरा धर्म क्या कहलाता है। और कहते हैं यह श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और आप निश्चित करके बताओ कि जो सबसे श्रेष्ठ हो मेरे लिए करने लायक वो मुझे बताओ। और कहते हैं फिर शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न, मैं अब आपके शिष्यता स्वीकार करता हूं, अब आप मेरे गुरु हो, आप मुझे प्रवचन दो। और जब पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो गई, तब आखिरी में कहते हैं अर्जुन पूरी भगवत गीता सुन लिए, तब कहते हैं नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा तव प्रसाद मया अच्युता स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। अब जो है ना, नष्ट मोहा, मेरे सारे मोह नष्ट हो गए हैं, और नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, वापस मेरे को याद आ गया, मुझे सब समझ में आ गया जो तुमने मुझे सिखाया। तव प्रसाद मय अच्युता, जो आपने भगवत गीता का मुझे ज्ञान दिया है ना, आपने हे अच्युत तव प्रसाद मय अच्युता, मेरे को आपने जो ज्ञान दिया इससे मैं अब अपनी स्थिति में आ गया हूं। स्थितो अस्मि गतः संदेह, अब कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, अब आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिमाग से काम करूंगा, जो आप बोलोगे वही करूंगा बस। तो अर्जुन ने भगवत गीता सुन के शरणागति कर दी थी। हम भी भगवत गीता जब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी शरणागति कर लेंगे, क्योंकि भगवत गीता है ही ऐसी, इतना डिवाइन नॉलेज है। अर्जुन जब कंफ्यूज था, तब उसको सही मार्ग पे लाने के लिए भगवान ने भगवत गीता बताई।
और भगवान भगवत गीता के एंड में खुद ही बोल रहे हैं कि जो इस संवाद को सुनेगा वो बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। तो भगवान ने बेसिकली ये संवाद हम सबके लिए लिखा है, ये हम सबके लिए आया हमारे सामने, ताकि हम भी भगवान की बुद्धि से पूजा कर सकें और हम उनकी शरणागति कर सकें। तो जो भगवत गीता पढ़ेगा उसका जीवन में कोई कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लियर ही क्लियर रहेंगी। उसको जीवन में करना क्या है क्या नहीं करना। बेसिकली भगवत गीता में चेतना के बारे में बताया गया, हमको क्या विचार रखना है, हमारे अंदर की सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म का विधान कैसे है, कर्म कहाँ कहाँ सही है, अकर्म विकर्म और सकर्म क्या होता है ना, अलग अलग स्टेजेस कैसे भगवान के पास जाने की, है ना। नीचे है सकाम कर्म, फिर है कर्म कांड, फिर होता है निष्काम कर्म योग, फिर होता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। ये अलग अलग योगों की व्याख्या हो गई है उसमें, कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो जो भगवत गीता को निष्ठा से पूर्ण रूप से इस पूरे सेशन को सुनेगा, मैं गारंटी देता हूँ निश्चित रूप से उसका जीवन सक्सेसफुल रहेगा और वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और निश्चित तौर से उसका अगला जीवन नहीं होगा वो भगवत धाम को प्राप्त। ये निश्चित गारंटी। लेकिन करना क्या उसके लिए, हमको निष्ठा से भगवत गीता का रोज पठन पाठन सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बैठे हैं अरे उधर प्रवचन चल रहा है हम इधर अपना काम चल रहा है वो दोनों हो रहा है। बुद्धि में जाएगा नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि बुद्धि से करना है भगवान की पूजा, बुद्धि से। भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मेरी शरण में आता है, बेवकूफ नहीं आते मेरी शरण में, क्योंकि मेरी भक्ति बड़ी टेढ़ी है, मैं खुद टेढ़ा हूं। त्रिभंग ललित है भगवान, तीन तरफ से टेढ़े हैं, खड़े ही टेढ़े होते हैं वो, उनका ज्ञान भी टेढ़ा है। और समझ में आएगा वो भी जो जो बुद्धि वाला है, वो ही बड़ी मुश्किल से इसके टेढ़े ज्ञान को समझ पाएगा, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। तो भगवान का ज्ञान जो है बड़ा आसान नहीं है इसको समझना। तो मैं मेरे वाणी को अभी यहीं पे विराम देता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो हम उसको ले सकते हैं। और ये सेशन रेगुलर मंडे टू सैटरडे रोज सेशन होगा 8:30 से 9:15 तक शाम को, जिसमें हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु और हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु दोनों लेक्चर्स लेंगे। मैं तो, मेरे को इन लोगों ने दिया नहीं है जगह लेने के लिए, इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो आए हैं। इस सत्र को मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने पर्सनल, मेरा ना खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने भगवत गीता के पहले जो मेरा जीवन था, मैं सब खाता पीता था, बहुत मस्ती करता था, सब मेरे जीवन में चालू था। बट जब भगवत गीता को मैंने समझा ना, मेरा जीवन बदल गया। लिटरली ऐसे समझ में आया कि जीवन का पर्पस क्या है, जीवन जीने का उद्देश्य क्या, हमको मिला, शरीर क्यों मिला। आहार निद्रा भय मैथुनम चम, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतदभि पशुभि नराणाम धर्मानि तेषाम अधिको विशेष धर्महीन पशुभि समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो मनुष्यों में और पशुओं में समान रूप से है, इसमें ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा है। लेकिन धर्मान ही तेषाम अधिको विशेष, एक धर्म ही है जो मनुष्यों में विशेष पाया गया है। और धर्म के बिना अगर मनुष्य है तो धर्म और पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। तो हमारे अंदर ये विवेक है कि हम धर्म के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं, तो हम धर्म के साथ हमको चलना चाहिए। और धर्म क्या है ये भगवत गीता बताती है हमको, हमारा धर्म क्या। भगवत गीता में कहा गया है जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाता है उसका जीवन बड़ा उच्चतर, उसको सुख मिलता है, वो जीवन में सिद्धियां प्राप्त करता है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारात न सिद्धिम न ससिद्धिम आपनोति न सुखाम न पराम गति। उसको न सुख मिलेगा, न उसको परम गति मिलेगी, न उसको सिद्धियां मिलेंगी जो शास्त्र के विरुद्ध काम करता है अपने जीवन में। हमको क्या करना है, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीना है। तो शास्त्र क्या कहेंगे, जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र में लिखा है चोरी नहीं करनी है, चोरी करेंगे भले इस संसार में उसको सजा ना मिले, लेकिन जो शास्त्र में दंड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी बोले।
उसमें ये नहीं बोल सकता व्यक्ति कि मेरे को तो मालूम नहीं था ना, मेरे को शास्त्र थोड़ी मालूम है, मैं थोड़ी पढ़ता हूँ शास्त्र क्या लिखा है। शास्त्र में जो है नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है, तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, आई डोंट नो, तो मेरे को थोड़ी लगेगा इसका पाप। तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार अग्नि में अगर बच्चा हाथ डाल दे तो अग्नि बच्चे के हाथ को जला देती है ना। तो अग्नि उस बच्चे के हाथ को जला देती है, और जो है ये नहीं कहती कि इसको अज्ञान है, ये अज्ञानी है, इसको छोड़ देते, ऐसा नहीं कहती। अग्नि अपना काम करेगी करेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति पाप करेगा और ये बोलेगा कि मेरे को धर्म का ज्ञान नहीं है, मैं इस पाप से बच जाऊं, तो वो नहीं बच सकता। उसको उसका भाग मिलेगा ही मिलेगा, उसको पाप को भोगना ही पड़ेगा, उसके जीवन में दंड आएगा ही आएगा। तो हमको शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। रोज शाम को 8:30 बजे भगवत गीता की क्लास इसी लिंक में, और इसी लिंक में रोज सुबह 6 बजे भागवतम की क्लास। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आइए। भगवत गीता का अलग रस है, भागवतम का अलग रस है, दोनों का ज्ञान अलग अलग है, लेकिन ओपन दोनों के लिए है, आप किसी में भी ज्वाइन हो सकते हैं। शुरुआत में भगवत गीता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर धीरे से भागवतम में प्रवेश करना चाहिए। जो कहा गया है जो आचार्यों द्वारा वो यही है। तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।